ठंड में सुबह जल्दी उठने वाली बहू। आज तो कितना ठंडा ठंडा मौसम हुआ है। दिल्ली तो कुल्लू मनाली बन गई है। आसमान से कितनी सफेद सफेद बर्फ गिर रही है। हमारा बस चले तो कुल्फी जमा कर खा जाए। पूरे घर आंगन में घना सफेद कोहरा छाया। अड़ोसी पड़ोसी अपने घरों में खर्राटे मार कर सो रहे थे। वहीं इमली खुले आंगन में बैठकर एक चूल्हे पर चाय और दूसरे पर सरसों का साग उबाल रही थी। हेलो भैया, हो गया हमारा फैंटास्टिक चाय। का बढ़िया दमदार खुशबू आ रही है। ऐसा बोलकर इमली ठंडी ठंडी हवा में चाय की चुस्की लेती है। गजब इमलिया, क्या चाय बनाई है, एकदम कड़क। ठंडे ठंडे मौसम में गर्मा गर्म चाय का मजा ही अलग है ससुर। अरे लगता है साग में ज्यादा पानी डाल दिया है, ढक्कन हटा देती हूँ। जैसे ही इमली हड़बड़ाहट में पतीले का ढक्कन हटाती है तो ढक्कन फिसल कर गिर जाता है। गई भैंसिया पानी में। इतनी जोर से बर्तन बजने की आवाज से मॉडर्न जेठानी शालिनी उठकर रजाई में बैठ जाती है। उफ, भैंस की आंख, ये कौन मेरी अच्छी खासी नींद के बीच में कबाब की हड्डी बन रहा है। जो कोई भी हो, आज इसकी खैर नहीं। गुस्से में भड़कते हुए शालिनी जैसे ही आंगन में आती है तो इमली को देखकर वो गुस्से में और भी ज्यादा लाल पीली हो जाती है। यू देसी गर्ल, व्हाट द हेल इज दिस डूइंग ऑन? तुमने क्या कसम खा रखी है मुझे परेशान करने की? अच्छी खासी नींद आई थी, तुम्हारी वजह से मेरी नींद खराब हो गई। टॉक टू मी इमली। जेठानी जी, अब आप ऐसे इंग्लिश मैडम की तरह पटर पटर अंग्रेजी झाड़ोगी तो हम कैसे बतियाएंगे? फाइन, तुम यहाँ क्या कर रही हो बताओ? वो हमको नींद नहीं आवत रही तो हम सोचे खाना ही बना ले। वैसे हम बहुत ही फर्स्ट क्लास मलाई मार के चाय बनाई है। ये लीजिए, पी लीजिए, माइंड फ्रेश हो जाएगा। शालिनी गुस्से में आग बबूला होकर चूल्हा बुझा देती है और इमली को धमकाती है। अगर अब तुमने बिल्कुल भी खटापटर किए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जंगली कहेंगी, जब से आई हो खून भी रखा है। शालिनी इमली को डांट लगाकर कमरे में चली जाती है। मगर आखिरकार इमली की जेठानी उस पर इतना क्यों भड़क रही थी, चलिए देखते हैं। जहां सर्दी के मौसम में सुबह के लेट 8 बजे तक भी सुजीत की परिवार में सन्नाटा छाया था, तभी दूध वाला कालूराम घंटी बजाता है। हे भगवान, इतनी देर तक भी ये लोग कुंभकर्ण की नींद में सो रहे हैं। कब से घंटी बजा रहा हूँ, कोई दरवाजा नहीं खोल रहा। भौजाई जी, अरे ओ भौजाई जी, दरवाजा खोलो, दूध लाए हैं। आए भैया, ये दूध वाले भी ना किसी भी टाइम में टपक जाते हैं। शालिनी आंखें मलते हुए दूध लेने आती है। उसके बाद सास ननंद भी उठकर कमरे में से आती हैं और सोफे पर फैल जाती हैं। तभी ननंद चारू नखरे करती है। गुड मॉर्निंग भाभी, जल्दी से मेरे लिए कैपेचिनो दे दो। चारू, मैं अभी अभी उठी हूँ, सास तो लेने दो। अरे शालिनी बहू, ऐसे अलसाएगी तो चाय कब पिलाएगी? चल बढ़िया सी अदरक इलायची वाली चाय बनाकर मेरे कमरे में ले आना। जी माँ जी। बस बैठे बैठे ऑर्डर फरमा देती हैं। पता नहीं कब मेरी देवरानी आएगी ताकि किचन के झमेले से छुटकारा मिले और मैं आराम से लेट 10 बजे तक सोकर उठ पाऊंगी। जहां शालिनी देवरानी को लेकर ख्याली पुलाव पका रही थी, वहीं देवर आदित्य इमली नाम की गांव की लड़की से शादी करके आता है। इमली की पूरी गांव की वेशभूषा देखकर सास जेठानी ननंद तीनों हक्की बक्की हो जाती हैं, क्योंकि पूरा ससुराल शहरी था। आदित्य, ये लड़की कौन है, कहाँ से लाया है इसे? चरण स्पर्श सासू माँ, हम है आपकी बहुरिया इमलिया फ्राम सी छपरा। हाँ, वो तो तुम्हारा छपरी हुलिया देखकर ही लग रहा है। ये चटक रंग की साड़ी, पैरों में लाल कलर, माथे में इतना सारा सिंदूर, लुक लाइक कवार। अपनी भाभी शालिनी की बात पर आदित्य इमली के पक्ष में बोलता है। शालिनी भाभी, प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए, इमली मेरी पत्नी है। ये सुनते ही शांति खफा होकर बोलती है। क्या तूने शादी कर ली आदित्य? मैंने कितने अरमान सजाए थे अपनी बहू के प्रति। अपने हाथों अपनी छोटी बहू चुनकर लाऊंगी। माँ, मैं आपके अरमानों को ठेस पहुँचाने के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन मैं आपको पूरा भरोसा दिलाता हूँ कि इमली आपकी उम्मीदों पर खरी उतरेगी। आप गुस्सा थूक भी दीजिए शांति जी, अब जैसी भी है इमली हमारे घर की बहू है। पूरा परिवार इमली को स्वीकार कर लेता है। इसी तरह से रात हो जाती है, मगर रात के 2-2:30 बजते ही इमली उठकर बिस्तर में बैठ जाती है। हमको तो नींद ही नहीं आ रही है। वैसे भी ससुराल में पहला दिन है, आराम आराम से जाकर साफ सफाई कर लेती हूँ। इमली आधी रात को ठंड में उठकर किचन में आती है और जोर जोर से गाते हुए सिंक में पड़े बर्तन धोने लगती है।
खाई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला, फिर तो ऐसा करे कमाल, सीधी कर दे सबकी चाल। ओ छोरा आहा, ओ छोरा ओहो, ओ छोरा गंगा किनारे वाला। आधी रात में इमली के इतने जोर जोर से गाने की आवाज लेट नाइट रजाई के अंदर फोन चला रही जेठानी और ननन चारों के कान में जाती है। ओ गॉड, इतनी ठंड में इतनी रात को किसके अंदर इंडियन आइडल का कीड़ा उछल रहा है? अभी अभी तो नींद आनी शुरू हुई थी मेरी, अब तो नींद भी भाग गई। चारू अपने कान पर तकिया लगाकर सोने की कोशिश करती है, लेकिन इमली और ज्यादा लाउड गाने लगती है और वो किचन में आती है। इमली भाभी, आप इतनी रात को किचन में बर्तन क्यों घिस रही हैं? ये सारे काम सुबह के हैं ना, अभी आप जाकर सो जाइए, ठंड है। अरे नहीं ननन जी, आज हमारी पहली रसोई है ना, तो हम बहुत सारे काम हैं, आप सो जाइए। लगता है इमली भाभी को ज्यादा ही एक्साइटमेंट है पहली रसोई की, इसीलिए तो इतनी ठंड में लगी पड़ी है। चारू जाके सो जाती है। वहीं इमली की खटर पटर रात भर चलती रहती है, जिसे ससुराल वाले मिच मिच करते हैं और सुबह सुबह झगड़ालू पड़ोसन कमला और अड़ोसी पड़ोसी शिकायत लेकर आ जाती हैं। सुजीत भाई साहब, ओ सुजीत भाई, ओ शांति बहन, बाहर निकलो। देख लो कमला बहन जी, हम लोगों की नींद उड़ा के खुद घोड़े बेच के सो रही है। क्या बात है तिवारी भाई साहब, कमला बहन सुबह सुबह यहाँ? अरे सारी रात तुम्हारे घर से आवाजें आ रही हैं, लोगों की नींद हराम कर दी, अपनी नई बहू को थोड़ा समझाओ। लोग काम धंधे वाले लोग हैं, ऐसे ठंड के मौसम में हमारी मिट्टी पहाड़ न करें। पड़ोसियों की शिकायत लेके शांति भड़के मिजाज में इमली को सुनाती है। ये क्या हरकत है इमली बहू, तेरी वजह से पहली बार पड़ोसी उल्हाना लेके आए हैं। किसने कहा था ठंड में जल्दी सुबह उठने को? वो माँ जी, हमको गांव में भी सुबह जल्दी उठने की आदत है, इसीलिए नींद खुल जाती है। खबरदार जो आज से जल्दी उठी तो, समझ गई ना? लेकिन शांति का समझाना जैसे आदत से मजबूर इमली के सर के ऊपर से निकल ही जाता है और जैसे ही रात के 2-3 बजते हैं वो ठंड में उठकर गुनगुनाते हुए ठंड में नहाने लगती है। ठंडे ठंडे पानी में नहाना चाहिए, अरे गाना आए ना आए, गाना चाहिए। अरे बाप रे, कितना ठंडा पानी है रे। इमली के जोर जोर से पानी गिराकर नहाने की वजह से आदित्य उठकर चिड़चिड़े मिजाज में बोलता है, हे भगवान, ये इतनी ठंड में ठंडा पानी से आधी रात को उठकर नहा रही है, ये आदत से बाज नहीं आ सकती। इमली, मुझे सुबह ऑफिस जाना है, भगवान के लिए चुप हो जाओ, मुझे सोने दो। ठीक है आदित्य जी। नहा धोकर वो फिर किचन में जाती है और बर्तन खड़कने लगते हैं, जिससे जेठानी खुंदक में उठकर बैठ जाती है। ओह गॉड, इस देहाती देवरानी ने नाक में दम करके रख दिया है, न खुद सोती है न सोने देती है। इतनी ठंड में जल्दी सुबह उठ जाती है और हमारे भी रातें काली करवाती है। शालिनी बड़बड़ा कर रजाई में मुंह ढक लेती है, लेकिन शोर शराबे में उसे नींद नहीं आती। वहीं पड़ोस वाले भी बेचारे रात में जाग ही रहे थे और सुबह फिर से शिकायत लेकर आते हैं। इसी तरह सिलसिला जारी रहता है, लेकिन इमली डेली ठंड में जल्दी सुबह उठ जाती है और ठंडे ठंडे पानी में उठकर नहाती है। अरे राम राम राम, आज तो कड़कड़ाती सर्दी है, चाय बना लेती हूँ और सरसों का साग भी चढ़ा देती हूँ, उबल जाएगा तब तक सुबह के 5 बज जाएंगे। इमली खुले आंगन में ही चूल्हे पर चाय बनाने लगती है और एक बार फिर बर्तन की आवाज से जेठानी उठ जाती है और गुस्से में उसे सुना डालती है। आई एम सॉरी, इस बार मेरी जंगली उल्लू की पट्टी देवरानी को समझ में आ गया होगा, अब चैन से सो सकती हूँ। शालिनी जैसे ही चादर तान कर सोने की कोशिश करती है, तभी उसे धड़ाम से कुछ गिरने की आवाज आती है। अब ये क्या शोर था? लगता है मेरी जल्दी जागने वाली देवरानी सुधरने वाली नहीं है। इसे समझाना भैंस के आगे बीन बजाने जैसा है, मगर इस बार मैं इसकी अच्छे से वाट लगाऊंगी। शालिनी खुंदक में जैसे ही बाहर आती है तो देखती है इमली जमीन पर पड़ी ठंड से थर थर कांप रही थी। इमली, इमली क्या हो गया तुम्हें? हे भगवान, इसका शरीर तो बिल्कुल ठंडा है। माँ जी, देवर जी, पापा जी, जल्दी आइए सब लोग। पूरे परिवार वाले आंगन में आ जाते हैं। आदित्य इमली को बेहोश पड़ा देखकर डॉक्टर को फोन करके बुलाता है। डॉक्टर साहब, क्या हुआ है मेरी इमली को? वो बेहोश कैसे हो गई? आप लोग इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? इनके शरीर का तापमान ठंड की वजह से बहुत कम है और तेज बुखार भी। शुक्र है जो बुखार दिमाग तक नहीं पहुंचा। मैंने इंजेक्शन दे दिया है, आप इन्हें गर्माहट में रखिएगा। इतने में इमली को होश आ जाता है और डॉक्टर की बात सुनकर सबसे वो माफी मांगती है और अब इमली ठंड में जल्दी सुबह उठने की